बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि टीएमसी की इतनी बुरी गत होगी। ममता सत्ता में चौथी बार वापसी करने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी, लेकिन भाजपा ने टीएमसी को सत्ता तक पहुंचने ही नहीं दिया। 15 सालों तक बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी हार के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। सबसे बुरा हाल तो उनकी पार्टी टीएमसी का है, जो टूट की कगार पर है। वैसे बंगाल का इतिहास रहा है, जो भी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है उस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। बीजेपी की सत्ता में वापसी यह दर्शाती है कि बंगाल की जनता ममता दीदी से छुटकारा पाना चाहती थी। अब हम आपको थोड़ा अतीत में लिए चलते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की पार्टी में वही होता था जो वो और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी चाहता था। सांसद विधायक तो सिर्फ नाम के थे। बंगाल में ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री रहते हुए अभिषेक बनर्जी ही महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे। पार्टी में भारी नाराजगी थी, लेकिन सब चुप थे। विधानसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे में ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी की मनमर्जी खूब चली। नतीजा आज सबके सामने है। ममता दीदी को पूरी उम्मीद थी कि भाजपा बंगाल चुनाव में उन्हें शिकस्त नहीं दे पाएगी, लेकिन यहां खेला हो गया। ममता दीदी सत्ता से भले ही हट चुकी हो, लेकिन खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेला तो अब शुरू हुआ है। ममता दीदी की पार्टी टीएमसी खत्म होने के कगार पर है। भाजपा का एक गुट ममता दीदी को बंगाल में अकेला करने पर उतारू हो चुका है। तभी तो पार्टी के 28 सांसदों में से करीब 20 सांसद भाजपा में जाने को तैयार बैठे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो ये वो 20 सांसद हैं जो ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी की तानाशाही से निजात पाना चाहते हैं। वो टूट कब होगी, किस समय होगी, यह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि वो ममता जो अपने आप को सुप्रीम बॉस समझती थी, कई मौके पर ममता दीदी ने कांग्रेस की किरकिरी करवाई, उन्हें डिच किया, उनका साथ न देकर भाजपा की तरफ चली गई। आज उसी ममता का खेला भाजपा खत्म करने जा रही है। ममता भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी, जैसा कि और राजनीतिक पार्टियों का बंगाल चुनाव में हार के बाद हो चुका है। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।